आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स कितने होते हैं, चलो अब करते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में पहला आया था ए, एंड द, ये तीन होते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, जो ए और एन है, ठीक है, ये है जेनेरिक आर्टिकल। जेनेरिक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कॉमन चीजों में लगता है। ठीक है, जैसे अ चेयर, अ बॉल, अ बॉय, राइट, तो ये सब कॉमन चीजें हो गई। द किस में आता है कि इसमें आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक चीजें हैं। जैसे स्पेसिफिक चीजों में कौन कौन सा आएगा, जैसे हमारे 7 वंडर्स हैं, दुनिया में जो यूनिक चीजें हैं वो सब हमारे इसमें आता है। ठीक है, तो अब आता है ए और एन। ठीक है, तो वॉवल पता है, वॉवल क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं। इंग्लिश में मैम ए ई आई ओ यू। करेक्ट। देखो वॉवल का मतलब होता है स्वर जिसपे साउंड आता है। जैसे हमारे गुजराती में मात्राएं होती थी ना, जैसे हमारे उसमें गुजराती में अ आ ई ओ यू होते थे ना, वैसे ही मात्राएं हाँ। होती हैं इंग्लिश में। इनके थ्रू हमारी इंग्लिश में मात्राएं बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो ए बनाने के लिए हमको ए लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम्म। हमारे जो स्वर होते हैं वो ए ई आई ओ यू से डिफाइन होते हैं। ठीक है, अब आता है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, व्यंजन। व्यंजन। करेक्ट, तो कौन कौन से बचे, अब बी बचा, सी बचा, डी बचा, एफ बचा, जी बचा, से लेके जेड तक, ये क्या हो गए मेरे कॉन्सोनेंट। तो अब क्या होता है कि ए ई आई ओ यू जो होता है, जनरल रूल है कि उसके सामने एन लगेगा। ठीक है, हाँ। और जो व्यंजन होते हैं उसके सामने ये रूल है कि ए लगेगा। तो ये हो गए मेरे बेसिक रूल। ओके, अब हमारे आर्टिकल्स को यूज करने के लिए पहले हम ए और एन देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स को यूज करने के लिए कुछ और भी रूल्स होते हैं, उसको एक एक करके हम देखते जाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है राम इज बॉय, इस पे क्या आएगा। राम इज अ बॉय। ए कैसे आई पता चला, वोवेल है। कैसे चेक करते हैं ए आएगा कि एन आएगा। आर्टिकल के बाद यदि कॉन्सोनेंट है, मतलब यहाँ पे बी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। हाँ। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट मतलब क्या, ये वाली लाइन, तो उसके सामने क्या आना चाहिए, ए। हाँ हाँ। ठीक है। ओके, ये हो गया हम्म। बेसिक रूल। अब मुझे बताना, अब क्या आएगा, अभी में यही आएगा। कैसे पता चला। वो ब्यूटीफुल मैम उसके आगे बी है ना। हम्म, ठीक है, कॉन्स्टेंट। ओके, अब क्या आएगा, उसमें भी ए आएगा। कैसे पता चला। उसमें भी मैम कॉन्स्टेंट बी है ना। यहाँ पे बी है सी। ओके, हाँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा एक रूल है कि भाई वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो चेक करो, लेकिन एक और चीज चेक करनी पड़ेगी तुमको कि आर्टिकल के बाद वहां पे कंपलसरी नाउन होना चाहिए। इस सेंटेंस में आर्टिकल के बाद ये बॉय क्या है, नाउन है। हाँ। ओके। करेक्ट, इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल आर्टिकल के बाद, इस आर्टिकल के बाद ब्यूटीफुल गर्ल है, गर्ल एक नाउन है। हाँ इसमें नहीं। इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल के बाद कुछ है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन नहीं है ना। तो यहाँ पे हाँ क्या नहीं है। होगा, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये बोलता है रूल नंबर 1 कि आर्टिकल तभी आएगा जब सेंटेंस में आर्टिकल के बाद नाउन हो। हम्म। ठीक है, ओके, अब रूल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक सेंटेंस है आई ईट बनाना। अब क्या आएगा, आई एन एप्पल। करेक्ट। यहाँ पे तुमने क्या चेक किया, ये चेक किया, राइट। हाँ वोवेल। वोवेल। करेक्ट, आई ईट, अब क्या आएगा,
क्या आएगा इसमें? इसमें मैम है ना, ये मॉर्निंग तो नाउन है मैम, बराबर ना? मॉर्निंग नाउन है, करेक्ट। बनाना क्या है? तो फिर बनाना भी नाउन ही है। तो आएगा, आर्टिकल आएगा। हाँ, ठीक है। ये आई, आएगा। देखो ऐसा बोल सकते ये हैं, आई ईट अ बनाना इन द मॉर्निंग, और ऐसा भी बोलते हैं आई ईट वन बनाना इन द मॉर्निंग। अब एक और एग्जांपल है, आप बताओ। इसमें भी ये आएगा मैम। ए आएगा, पक्का? पक्का ये आएगा। ए है। देखो यहाँ पे बनानाज है, मतलब एक से ज्यादा है, बहुवचन है, राइट? तो जब बहुवचन होता है और ए और एन किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो रूल नंबर 2 क्या है कि भाई नाउन तो चेक करो, पर नाउन भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एक वचन होना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे नो आर्टिकल, कुछ नहीं आएगा। करेक्ट। हाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाउन तो है पर बहुवचन है। हाँ। ठीक है, और हमारा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2, कि नाउन है पर नाउन भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब ये सेंटेंस बताना, यहाँ पे क्या आएगा? मैम इसमें भी कुछ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैम डायरेक्ट हवर है, वो तो नाउन हो गया ना। तो नाउन में तो होना चाहिए ना, हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि भाई नाउन होना चाहिए। तो नाउन तो है अब, तो आर्टिकल तो आएगा, लास्ट तो आर्टिकल आएगा, लेकिन कौन सा आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? में ये आएगा मैम। ए आएगा, कैसे? जैसे एच है तो एच तो मैम कॉन्स्टेंट्स हो गया ना। ओके। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब अपन आवर बोलते हैं, तो हावर बोलते हैं कि आवर बोलते हैं? हवर। हावर बोलते हैं, नहीं, इसको हम एच यहाँ पे साइलेंट रहता है और हम इसको आवर बोलते हैं। ठीक है, इसका साउंड कैसा होता है? आवर जैसा। हवर। हाँ। यस। तो इसका साउंड, क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, एक और बताओ, अब बताओ, इसमें भी एन आएगा मैम। कैसे पता चला? हाँ। आपने इस आगे वाले में बताया है ना कि हवर साइलेंट है। हम्म, इसे भी एच एच हॉनेस्ट बोलते हैं कि ऑनेस्ट बोलते हैं? मैम एच साइलेंट रहेगा। एच साइलेंट रहेगा, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। तो क्या हो जैसे जाएगा? मैम वो, हाँ एन आएगा।